लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसका हम उसको सफल बना सके। इस योग विद्या को जानने के लिए आपको 4 कार्य करने चाहिए। विद्या प्राप्ति के 4 उपाय। पहला उपाय श्रवण, सुनना, ध्यान से सुनना, रुचि से सुनना। सुनते समय इधर उधर की बात भूल जाओ, हटा दो और अत्यंत श्रद्धा से सुनो। एक एक बात को पकड़ते जाओ। जब आप ऐसे सुनेंगे तो याद रखिए उस विद्या का संस्कार आपके मन में पड़ेगा, ये जानना चाहिए। यदि श्रद्धा से नहीं सुनेंगे तो उस सत्य विद्या का जो संस्कार है आप में नहीं पड़ेगा, ये हानि होगी। ये जो का तो सत्य है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, ऐसा ही होता है। ध्यान से सुनो, श्रद्धा से सुनो, वो अंदर बैठ जाता है। ध्यान से न सुनो तो उसका संस्कार नहीं बनता। संस्कार नहीं बनता तो उठते ही आप उसको भूल जाएंगे। ये वैज्ञानिक प्रयोग सदा सर्व प्रयोग में लाई हुई बातें। उठेंगे तो आप उस विद्या को भूल जाएंगे, ये परिणाम हो। यदि श्रद्धा से रुचि से सुनेंगे तो वो आपका आत्मा जाओ विद्यमान है। ध्यान से सुनने से उसका संस्कार होता है, छाप होती, वो संस्कार आपके अंदर रहेगा। और जब आप जाएंगे बैठेंगे तो वो संस्कार आपका याद दिलाएगा कि मैंने ये सुना था, ये याद आएगा। आपने सुना था ईश्वर सर्वव्यापक है, ये अंदर अंकित हो गया। तो आप विचारेंगे तो झट याद आएगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये याद आएगा। सब जगह ऐसा सब ये श्रवण है। इसको सुने हुए को मनन करना, यह दूसरा उपाय। मनन, सुने हुए विद्या का मनन करना, उसकी आवृत्ति करना, बार दोहराना। इससे विद्या अच्छी तरह से समझ में आती है। दोहराने से विद्या बढ़ जाती है, उसको दोहराने से विद्या पक्की होती है। न दोहराने से विद्या पक्की नहीं होती। तीसरा उपाय निधिध्यासन। निधिध्यासन सुने हुए को, विचार किए हुए को ध्यान अवस्थित होकर के उसका निर्णय करना। ये बात ऐसे थी, ये ऐसी थी, ये आचार्य जी ने बताया था, ये नहीं बताया था, ये छोड़ने के लिए बताई थी, ये छोड़ने के लिए, और ये ग्रहण करने है, निश्चय करना, स्थिर करना, ये निधिध्यासन है। ये जो मैं आपको 4 उपाय बता रहा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्यवहार भानु पुस्तक लिखी है छोटी, ये उसमें आपको मिले। 4 उपाय और हैं, 4 और
श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये चौथा उपाय। आपने सुना था कि ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का कहिए मोटे भाषा दर्शन होता है। और वो सुनी हुई बात जो है आपने जाकर के व्यवहार में लाए आप उसको सुने हुए, जब उसका व्यवहार किया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये इसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करें। जब प्रयत्न करेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए ये साक्षात्कार करना चौथा उपाय। इनसे आपकी जो विद्या पक्की हो जाएगी, इसको ऐसे जान के करें। अब आगे आप सुने, वेदा अहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तम तमेव विदितो अतिमृत्युमय न अन्य पंथा विद्यते। वेद मंत्र है, ये वेद जो है, ये चारों वेद जो है, ये ईश्वर की दी हुई विद्या है। चारों वेदों उनमें जो वेद मंत्र है, वेद जानता हूं, वेद इसका अर्थ जानता हूं। अहम मैं जान एकम, इससे पुरुषम, पुरुष ईश्वर का है, पुरुष ईश्वर का नाम, अर्थात ईश्वर को पुरुष भी कहा जाता है। जीव जो है, हमको भी, जीव को भी, सब जीव पुरुष से कहे जाते हैं, जीव को पुरुष कहते हैं। ये पुरुष है, इस पूरी में रहता है जीव, इसलिए इसको पुरुष कहा जाता है। जीव, ये शरीर जो है ना, कोई पुरुष है कोई स्त्री है, ये तो शरीर की दृष्टि है। जीव का कोई पुरुष स्त्री कुछ नहीं होता, न जीव स्त्री होती है न कोई ऐसा पुरुष होता, सब जीव एक। इसलिए इस पूरे में रहने से जीव को पुरुष कहते हैं। ये माताएं जो होते हैं शरीरधार, ये भी पुरुष है, जीव। और सारी पूरी जो है, सारा संसार सृष्टि, ये पूरी है, और ये पूरी है, ईश्वर इस पूरी में रहता है, पूरी सृष्टि। इसलिए ईश्वर भी पुरुष कहा जाता है। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही होगी, कोई ऐसी तो नहीं सुनना, समझाने के लिए विद्या दी जाती। सारी पूरी में, लोक लोकांतरों में, पृथ्वी आदि में, हमारे शरीर में, ये हमारी पूरी ईश्वर रहता। इसलिए पुरुष ईश्वर को निकाल प्रकरण के अनुसार, जीव का प्रकरण हो तो पुरुष से जीव को जानना चाहिए। यदि प्रकरण ईश्वर का हो तो पुरुष से ईश्वर जानना, ये जब जीव को जानेंगे तो जीव इसका छोटा है, याद रखिए। ये शरीर हम नहीं है, ये हमारी गाड़ी है, साधन है, ईश्वर ने हमको दिया है। हम इतने छोटे हैं, बहुत छोटे, हम सारे शरीर में व्यापक नहीं है, ये याद है, पूरे में व्यापक
नहीं, ये दे दे समय एक ही स्थान छोटी से जगह। तो ईश्वर सर्वव्यापक, इसलिए पुरुष कहा है ब्रह्मांड में व्यापक परमेश्वर को। किसको? ब्रह्मांड में व्यापक परमेश्वर, महानतम, जो सबसे बड़ा है ईश्वर। ईश्वर इतना बड़ा है, उसके समान और कोई बड़ा कोई पदार्थ नहीं। ये जान, ये सूर्य चंद्रमा आदि आपको देख रहे हैं, ऐसा ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा आदित्य वर्ण, आदित्य कहते हैं सूर्य को। आदित्य वर्णम समझाने के लिए एक उपमा दी गई। आदित्य वर्णम, आदित्य के समान जिसका स्वरूप है। आदित्य भौतिक प्रकाश वाला, ईश्वर में सत्य विद्या है। उस सत्य विद्या से प्रकाशित, सत्य विद्या से जाना जाने वाला ईश्वर, इसलिए आदित्य वर्णम। ये वर्ण आदित्य वर्ण और महान ज्ञानी है। तमसा, जो अज्ञान से परस्ता, तमसा, तमस कहते हैं अज्ञान को, और उससे बचे। ईश्वर में अज्ञान कभी नहीं। हम जीवों में अज्ञान, विपरीत ज्ञान भी होता है, सत्य ज्ञान भी, दोनों तरह का होता है। हम उल्टा भी जानते हैं और सुल्टा, दोनों तरह। ईश्वर सुल्टा ही जानता, कभी ईश्वर में अविद्या नहीं होती। हम जीवों में अविद्या होती रहे, भूले होती रहे। ईश्वर में अविद्या विपरीत ज्ञान कभी भी नहीं होता, न हुआ न है। जो अज्ञान से पश्चात रहित तम, उसी ईश्वर को एवं ही विदित ज्ञान, तम उसी ईश्वर को एवं, ईश्वर को ही विदित्वा, विदित्वा जान कर, ईश्वर को ही जान करके विदित्वा, विदित्वा जान कर मनुष्य अति मृत्यु में एति, अति मृत्यु में एति, मृत्यु से पार हो जाता। ये वेद की विद्या है। इस विद्या को देने वाला ईश्वर है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो जानता हूं, ये कहना मुझ में जो भी सच्चा ज्ञान जितना भी है वो ईश्वर का है, वो मेरा नहीं। यदि मैं अपना मानता हूं तो ये असत्य है, अपना नहीं मानना चाहिए। ये विद्या ईश्वर की है, मैं अपनी मानता झूठ बोलता, असत्य है। और याद रखना, असत्य से व्यक्ति विफल होता है, सदा याद, ईश्वर का ही उपदेश। और सत्य से व्यक्ति पूर्ण सफल होता है। इसलिए जान कर अति मृत्यु में एक, मृत्यु से छूट जाता। जन्म मरण जो होता है ये हमारा होता है, और हम ईश्वर को जान करके मृत्यु से पार अर्थात लंबे काल तक हम मुक्ति में रहते और जन्म मरण छूट जाता। जीव मृत्यु से पार हो जाता है, मुक्ति में जीव आनंद से रहता। और समझ रखना, ये मुक्ति आनंद जो है ये यहां सब जगह व्यापक है, ऐसा जाना। अर्थात ईश्वर
ईश्वर सब जगह व्यापक है और ये ईश्वर व्यापक है, ईश्वर में रहता है, आनंद में रहता है। ये अंतर है। विदित्वा जानत अति मृत्यु में, मृत्यु से छूटता है, नहीं अन्य दूसरा कोई, नहीं अन्य दूसरा कोई पंथा मार्ग विद्यते, और कोई मार्ग मृत्यु से छूटने का नहीं। ईश्वर ने ये निर्णय दिया हमारे लिए सबके, ईश्वर को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु से छूटता है, और मृत्यु से छूटने का कोई और मार्ग नहीं, ये ईश्वर ने बता दिया। इसमें भ्रांति नहीं होगी किसी को। कोई व्यक्ति अपना कल्याण भोगों में समझता, संसार के भोगों को भोगो और मृत्यु जन्म लेते रहो, इसको ही सब कुछ जाना। आजकल के लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ते पढ़ाते हैं केवल, और वेदों की विद्या को नहीं पढ़ते, ईश्वर को वो नहीं जानते, सदा अंधकार में रहेंगे। और ये याद रखना, जो व्यक्ति बुरे कर्म अधिक करता है, अच्छे थोड़े करता, वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनि में जाता। इसलिए हमको ये पता चल गया कि ईश्वर ने हमारे लिए उपदेश दिया कि मुझको जान करके ही जीव मृत्यु से छूटता है, और कोई मार्ग नहीं है। हम झट याद करेंगे ईश्वर ने हमारे लिए क्या बताया। ईश्वर ने ये बताया, मुझको जान के जीव मृत्यु से छूटता, और कोई मार्ग नहीं है मृत्यु से छूट नहीं। पंथ मार्ग विद्यते है, आए न आए जन्म मरने के चक्कर से बचने के लिए। इसलिए आप 4 साधनों से विद्या को परिपक्व बनाएं, और जब आप इस विद्या को परिपक्व बनाएंगे तो परिपक्व होने पर 3 बात याद रखें। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, बस ये तीनों व्यक्ति के शुद्ध होने चाहिए। मुक्ति प्राप्ति के लिए, इसमें सफल होने के लिए शुद्ध ज्ञान होना, सच्चा ज्ञान। और ज्ञान किसका? ईश्वर का, अपना जीव का, और प्रकृति विकृति भौतिक 3 है। ईश्वर 1, जीव 2 और प्रकृति 3 पदार्थ हैं, वस्तु 3 जानने की। 1 ईश्वर को जानना चाहिए अच्छी तरह। ईश्वर को आप नहीं जानते तो सफलता नहीं मिले। जीव जो हम हैं, अपने स्वरूप को, जीव को नहीं जानते तो सफलता नहीं मिले। इस प्रकृति विकृति भौतिक विज्ञान आप नहीं जानते तो सफलता नहीं मिले। आपको समझ में आ रहा है कुछ? अच्छी तरह समझने में ध्यान रखें, इसके संस्कार बनेंगे और ये आपको याद दिलाएंगे। जब ये बात कहे 3 का ज्ञान है वो शुद्ध हो, ये भी याद है। अब ईश्वर है तो व्यापक और सब जगह है, और ईश्वर को एक जगह पर बैठा मानना, कहीं कहीं बस कल्पना, ये अज्ञान है, अगत है, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। सब जगह सब जीव ईश्वर सर्व व्यापक है, विद्यमान है। हमारे मन के किए कर्मों
वाणी शरीर से शुद्ध अशुद्ध को सबको जानता। अब जीव जो है, ये जीव, ये न स्त्री है न पुरुष है, एक चेतन तत्व है। जीव एक चेतन पदार्थ है, ज्ञान वाला पदार्थ। चेतन और कितना है? छोटा, इतना छोटा अंदर उसको कल्पना से समझा जाता, इतना छोटा चेतन है। ऐसा जानना सारे शरीर में जीव है, ऐसा नहीं जानना, ये अशुद्ध ज्ञान हो जाएगा। सारे शरीर में जीव है ऐसा जानना अज्ञान है, अविद्या, ऐसा जानना। एक अणु छोटा जानना ये विद्या है, इसलिए शुद्ध ज्ञान कर। आप याद रखो, जीव जो है बहुत छोटा है और जीव को अलग से कर देगी थोड़ी देर के। शरीर से कल्पना करके जीव को अलग करो, यहाँ जीव को यहाँ पर रख दो। जीव जो है यहाँ बिना शरीर के ये नहीं जान सकता कि मैं कहां पर पड़ा हूं, इतना भी नहीं जान सकता, इतना कमजोर निर्बल। ईश्वर शरीर देता है, बुद्धि देता है, सब कुछ। तब जीव जानने में, कार्य के करने में, उपासना करने में जो जीव सफल होता है, बिना ईश्वर की सहायता के, बिना शरीर, बिना विद्या के जीव शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना नहीं। शुद्ध ज्ञान एक, शुद्ध कर्म, सत्य आचरण, सदा सत्य आचरण करना, शुद्ध कर्म करना, अशुद्ध कर्मों को छोड़ दे। शुद्ध क्या है? सत्य ही जानना, सत्य ही मानना, सत्य ही बोलना, सत्य ही व्यवहार में लाना, ये शुद्ध कर्म। इनको तीनों ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर सत्य आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वैश्वर और सर्वैश्वर सर्वव्यापक जो है, ऐसा ईश्वर है। और उस ऐसे ईश्वर की भक्ति, उपासना करनी चाहिए। उपासना जिसकी करनी चाहिए उसकी करना, ये शुद्ध उपासना। और जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी उपासना, ये अशुद्ध उपासना। शुद्ध उपासना है ईश्वर की, और दूसरों की किसी की भी उपासना करना ये शुद्ध उपासना। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करने से जीव सफल होगा। अर्थात ऐसा करने से जब आप आचरण में लाएंगे तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए पूरा प्रयत्न करें और ये जाने कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना बनाएंगे। आप इतना बनाने पर याद रखना, आप जब इतना आचरण कर लेंगे तो याद रखना ईश्वर आपको अपनी विद्या दे करके अपना साक्षात्कार करवाए। इसमें कल्पना नहीं है, ये 100% वेदों की विद्या, ईश्वर की विद्या है। इसमें कोई विपरीत कुछ भी उल्टा नहीं है। ये आप
जब आत्मा में साक्षात्कार में लाएंगे तो ईश्वर, और याद रखना ईश्वर कहना चाहिए मोटी भाषा में उद्यत है, मोटी भाषा में तैयार, सदा उद्यत ही रहता है, कभी विश्राम नहीं करता, सतत सृष्टि में व्यापक रहे, जीवों के कर्मों को जानना, उनको सत्य असत्य को अलग अलग फल देना। इसलिए ईश्वर उद्यत है। आप जब ऐसा करेंगे कर पाएंगे, उसी समय उसी काल में आपको ईश्वर विद्या देगा और अपना साक्षात्कार करवाएगा। उस साक्षात्कार से आपको नित्य आनंद मिलेगा जो कभी भी नष्ट नहीं हो। ये आपको साक्षात्कार से फल मिले।